एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है, इसे देख लेते हैं क्योंकि इसी का यूज़ करके हम 3 टाइप के मेथड सीखेंगे मीन कैलकुलेट करने के। तो एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या गिवन है और कैसी ये टेबल हमें गिवन है। तो इसमें ये कहा गया है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर consist of 100 marks are presented in a table below. Find the mean of the marks obtained by the students. तो यहाँ पर हमें मीन कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि ये मार्क्स 30 स्टूडेंट्स के हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। मैथ्स में उनके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को देख लेते हैं। इसमें टेबल में ये लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड। जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे हैं वो ऊपर दिए हुए हैं, दैट इज़ 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वी कैन से फ्रीक्वेंसी, जो कि दी हुई है 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। तो ये एक तरह से हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी वो होती है, लाइक यहाँ पर कहा गया है कि 10 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन करें, 20 मार्क्स भी सिर्फ एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन करें, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 56 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 72 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट के आए हैं, 80 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट के आए हैं, 88 मार्क्स सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 92 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं और 95 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट के आए हैं। तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इसे हम एक प्रॉपर टेबल में लिख लेते हैं। लाइक हमने इस साइड लेफ्ट साइड यहाँ पर एक टेबल बनाई जिसमें हमने लिखा मार्क्स ऑब्टेन और फिर हमने सभी के मार्क्स लिख लिए। इसके बाद हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके ये मार्क्स आए हैं, दैट इज़ FI। तो पहली मार्क्स ऑब्टेन तो हमारी होगी ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इसे हम लिख देंगे XI। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हो गए FI, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी। और अब हमें FI XI कैलकुलेट करना है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा जो डाटा आएगा वो आएगा, शुरू करते हैं टॉप से, दैट इज़ 10, 20, 108, 160, 150, 112, 240, 280, 72, 80, 176, 276 एंड 95। क्योंकि जब भी हम फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो लाइक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 1, ऑब्जर्वेशन थी 10, तो 10 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 20 आ जाएगा। 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 108 आ जाएगा। तो इसी तरह हम पूरी FI XI हम कैलकुलेट करेंगे और हम अब इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कर देंगे, यानी कि इन्हें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा FI XI का जब हम सम करेंगे, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1779, यानी कि 1779। और इसे हम लिख सकते हैं समेशन और वी कैन से सिग्मा FI XI इक्वल 1779। नेक्स्ट अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी सम करें, दैट इज समेशन और वी कैन से सिग्मा FI, तो हमारे पास वो आएगा 30, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ऑफकोर्स 30 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। अब हमें पता है कि मीन किसके इक्वल होता है। मीन होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो हमारा मीन यहाँ पर होगा, दैट इज x के ऊपर बार, तो x बार हमारा यहाँ पर होगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, दैट इज 1779 अपॉन 30। तो बहुत इजीली यहाँ पर हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा, वो आएगा 59.3। लेकिन ये जो मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करा है ये एक तरह से एक अनग्रुप्ड डाटा का मीन हमने कैलकुलेट करा है। अब बात आती है कि ये अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। लाइक अगर हम इस जो हमें ये डाटा गिवन है इस डाटा को इंटरवल्स में डिवाइड कर ले, लाइक हम मान ले
कि 10 से लेके 25 तक हम एक इंटरवल रख लेते हैं और हम फिर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के 10 से लेके 25 तक मार्क्स आए। इस टाइप से हम आगे इंटरवल डिवाइड करते हुए चलते हैं और इस इंटरवल की जो विड्थ होगी और वीकेंड से जो साइज़ होगा इस इंटरवल का वो हम 15 रख लेते हैं। तो 10 से लेके 25 तक मार्क्स फिर हम लिखेंगे, 25 से लेके 40 तक मार्क्स फिर हम लिखेंगे, 40 से लेके 55 तक मार्क्स फिर लिखेंगे, 55 से 70, फिर 70 से 85 और फिर 85 से 100। और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 10 से लेके 25 तक सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और वी कैन से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 से लेके 25 तक मार्क्स हैं। फिर इसके बाद 25 से लेके 40 तक 3 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट 40 से लेके 55 तक यहाँ पर हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। अब बात ये आती है कि हमने ये जो एक तरह से ग्रुप बनाया है मार्क्स का, तो इसमें हमने 40 मार्क्स, जो ये हमने 40 मार्क्स लिया है, तो ये एक तरह से अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को देखें 25-40 वाली ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ पर ये लिखा है कि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 25 से 40 के बीच में मार्क्स हैं। बट हम देख सकते हैं क्लियरली हमारी टेबल में कि 3 स्टूडेंट्स के तो 36 है मार्क्स और 4 स्टूडेंट्स के 40 हैं। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के ही 25 से लेके 40 के बीच में मार्क्स हैं, जबकि 40 मार्क्स तो 4 स्टूडेंट्स और हैं उनके भी हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस टाइप से ग्रुप फॉर्म करें तो यहाँ पर 2 लिमिट्स होती हैं। एक तो लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट वो छोटी वैल्यू होती है और अपर लिमिट वो बड़ी वैल्यू होती है कि जब हम ग्रुप बनाते हैं इस तरह से अपने डाटा का, तो उसमें जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है, उसमें अगर अपर लिमिट यानी कि जैसा कि यहाँ पर 40 के साथ है, अपर लिमिट की जो वैल्यूज़ है उसे हम नेक्स्ट ग्रुप में कंसिडर करते हैं। और अब इन ग्रुप का भी एक पर्टिकुलर नाम होता है, इन्हें कहा जाता है क्लास इंटरवल। तो अपर लिमिट की जो वैल्यूज़ आएंगी उसे हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में कंसिडर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ग्रुप डाटा में डाटा को रिप्रेजेंट करते टाइम समझने के लिए। तो जो ये 40 मार्क्स हैं ये इसमें नहीं लिखेंगे हम, 25-40 वाले क्लास इंटरवल में नहीं लिखेंगे, हम इसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लिखेंगे, दैट इज़ 40 to 55 वाले में। और हम देख सकते हैं अब 4 स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिनके 40 मार्क्स थे, नेक्स्ट 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके हैं 50 मार्क्स। तो 40 से 55 तक टोटल 7 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब ऐसे ही 55 से 70 तक टोटल 6 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 70 से 85 तक भी 6 स्टूडेंट होंगे और 85 से 100 तक भी 6 स्टूडेंट्स होंगे। अब हम इस कॉलम को तो लिख लेंगे क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमने क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 30 के ही इक्वल आएगा। अब तक हमने 2 चीज़ें लिख ली हैं, एक तो क्लास इंटरवल हमने लिख लिया है और दूसरी चीज़ हमने लिख ली है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो डाटा हमने फॉर्म करा है ये ग्रुप्ड डाटा है और इससे पहले जो डाटा हमने सॉल्व करा था जिसकी हेल्प से हमने मीन कैलकुलेट करी थी वो एक अनग्रुप्ड डाटा था। एक तरह से हमने एक बड़े से टेबल को छोटे से टेबल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इतना सारा डाटा एक जगह इकट्ठा सॉल्व करना थोड़ा सा एक टफ काम होता था, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में हमने अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और यही डिफरेंस होता है एक ग्रुप डाटा में और एक अनग्रुप्ड डाटा में। ग्रुप्ड डाटा में तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ एक जगह लिख दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने मार्क्स के साथ करा है। अनग्रुप्ड डाटा में एक ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन के बारे में आगे लिखा रहता है, जैसा कि हमने अभी करा था प्रीवियस जब हमने मीन कैलकुलेट करा। तो अब इस ग्रुप्ड डाटा में हमेशा क्लास इंटरवल होते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है तो मीन का तो हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे और वी कैन से सिग्मा एफ आई तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक्स आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आती है एक्स आई की बात कि एक्स आई क्या होगा। एक्स आई का यहाँ पर एक स्पेशल नेम होता है जिसे कहा जाता है क्लास मार्क। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क्स वाला ही कर रहे हैं तो इसे हम मार्क
और वी कैन से मार्क्स के अकॉर्डिंग ना समझे, इसका एक ये प्रॉपर नेम है, ये हर डाटा में क्लास मार्क ही कहलाएगा। इस क्लास का मार्क रिप्रेजेंट करा जाता है एक्सआई से, और इसकी वैल्यूज़ अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्लास मार्क की ये जो वैल्यूज़ होती है ये क्या होती हैं। काफ़ी सिंपल है ये भी, सिर्फ क्लास मार्क की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। बहुत सिंपल है, क्लास मार्क हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम देख सकते हैं 10 प्लस 25 यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आएगा 17.5। नेक्स्ट 25 प्लस 40 यानी कि 65 हमारे पास आएगा, और 65 डिवाइडेड बाय 2 होता है 32.5। तो इसी तरह से जब हम पूरा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएंगे। सबसे पहले 10-20 वाले क्लास इंटरवल के लिए 17.5, 25-40 वाले क्लास इंटरवल के लिए 32.5, 40-55 वाले क्लास इंटरवल के लिए 47.5, 55-70 वाले क्लास इंटरवल के लिए 62.5, 70-85 वाले क्लास इंटरवल के लिए 77.5 एंड लास्ट 85-100 क्लास इंटरवल के लिए 92.5। तो ये हमारे क्लास मार्क आ चुकी है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सआई से। और हमें पता है कि अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हम एफ आई एक्स आई यहाँ पर करेंगे, और एफ आई एक्स आई यहाँ पर होगा, दैट इज इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक टेबल बना के। तो एफ आई एक्स आई हमारे पास आ जाएगा 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 35, 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच मीन्स 97.5। नेक्स्ट 47.5 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो ये आएगा 332.5। नेक्स्ट 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो ये आएगा 375। नेक्स्ट 77.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो ये आएगा 465। नेक्स्ट 92.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो ये आएगा 555। तो ये हमारा एफ आई एक्स आई आ चुका है। और अगर हमें दोबारा सुन लेते हैं कि अगर मीन कैलकुलेट करना है तो हमें एफ आई एक्स आई का सम भी करना होगा, तो इसका पूरा सम आएगा 1860 और वी कैन से 1860.0। तो समेशन एफ आई एक्स आई हमारे पास आ चुका है 1860, और समेशन एफ आई हमारे पास हमें पहले ही पता है वो है 30, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वी कैन से ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 30 थी। और मीन हमारा होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1860 अपॉन 30, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 62, यानी कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा मीन आ रहा है वो आ रहा है 62। लेकिन अगर हम प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग देखें, जो अब तक हम अनग्रुप्ड डाटा का यूज़ करते आए थे मेथड जिससे हमने मीन कैलकुलेट करा था, तो उसके अकॉर्डिंग वो मीन आया था 59.3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने ग्रुप्ड डाटा के अकॉर्डिंग मीन कैलकुलेट करा तो मीन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.7 का डिफरेंस है। बट ये मेथड बहुत इजी होता है मीन कैलकुलेट करने के लिए, और इस मेथड का एक स्पेशल नाम भी है, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन। मीन हम इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं और इस मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपके पास जो डाटा गिवन है, एक तरह से अगर वो अनग्रुप्ड है तो आपको उसे ग्रुप में कैलकुलेट कर लेना है, और वी कैन से ग्रुप में बना लेना है। ग्रुप में उस डाटा को बनाने के बाद आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, तो वो एफ आई होंगी आपकी। फिर आपको उस क्लास इंटरवल को यूज़ करके क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेने हैं। फिर एक तरह से ये क्लास मार्क्स आपके एक्स आई होंगे, और इसके बाद आपको एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, और एफ आई एक्स आई की जो जो वैल्यूज़ आ जाए उन्हें ऐड कर देना है। तो बहुत सिंपल है ये डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हम किसी भी एक ग्रुप्ड डाटा का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड जो हमें क्लास 10th में समझना था, वो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सिंपली हमने यहाँ पर क्लास मार्क को कैलकुलेट करा, और क्लास मार्क को कैलकुलेट करके यहाँ पर इस पूरे डाटा का मीन कैलकुलेट हमने कर लिया है।